जी सुन लो हमारी विनती, लेकिन निगम जो है नहीं सुन रहा हमारी विनती और प्रभु जी से लगाई गई है अरदास, क्योंकि निगम है बिल्कुल बेपरवाह। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टाइम हम खड़े हैं सेक्टर 21 की फतेहपुर कॉलोनी में, और ये जो लोग खड़े हैं ये लोग तमाशगीन नहीं हैं। ये लोग जो हैं ये लोग जन सुविधाएं यानी कि मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। फिलहाल मामला आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यूपी बिहार के लोग तकरीबन यहाँ पे रहने वाले हैं, और यूपी बिहार में इज्जत घर नाम तो सुना होगा आपने, जो मोदी जी की योजना है इज्जत घर, उससे फिलहाल जो ये ट्राई सिटी है यानी कि पंचकुला, जहां पर मंत्रियों का आना जाना लगातार बना रहता है, संतरियों का लगातार आना जाना बना रहता है, नेताओं का आना जाना बना लगा रहता है, लेकिन यहां पर ये लोग हैं अपनी मूलभूत सेवाओं से वंचित हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पे जो लोग हैं, टॉयलेट बाथरूम यानी कि मोबाइल टॉयलेट की बात करी जाए या फिर स्थायी टॉयलेट या फिर अस्थायी टॉयलेट की बात करी जाए, तो किसी भी तरह से निगम की तरफ से कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था यहां पर की गई थी, लेकिन अब कुछ दिन पहले ही यहां से मोबाइल टॉयलेट उठा दिए गए हैं, क्योंकि वोट ये लोग दे चुके हैं और नेता लोग वोट ले चुके हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि रात बिरात यानी कि सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम में, और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले ही लगातार बारिशें होके गई हैं, लेकिन अब यह देखना ही है कि यहां पर मां बेटियां बच्चियां रहती हैं। अब फिलहाल ये सोचिए और आप अंदाजा लगाइए कि फिलहाल वो इस मोबाइल टॉयलेट की बात करी जाए, बाथरूम की बात करी जाए, शौचालय की बात करी जाए, तो क्या ये लोग उन मूलभूत सुविधाओं के हकदार नहीं हैं? तो इसीलिए सबसे पहले मैंने प्रभु जी से अरदास लगाई है, क्योंकि मंदिर के सामने खड़े होकर, क्योंकि ये लोग भी प्रभु जी से अरदास लगा रहे हैं, क्योंकि वोट तो ये दे चुके हैं और निगम इनकी सुनने को तैयार नहीं है और मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। फिलहाल जो है कुछ लोग खड़े हैं, इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दिक्कत और क्या परेशानी। पहले सब बोलिए, छोड़ दिए इसको, बोलिए। सर यहाँ तो एक तो रोड की कोई सुविधा नहीं है जी, ना कोई गली साफ है, बारिश होती है पूरा कचरा हो जाता है, एक बच्चा भी नहीं आ सकता है, यानी कोई सुविधा नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है, ये टूटी है, इसके पीछे लड़ाइयाँ होती है। पानी 2 घंटे आएगा, 2 घंटे नहीं आएगा। जब आप यहाँ पर आपका वोट बना हुआ है जी, वोट दिया है आपने। हाँ जी। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने कांग्रेस को वोट दिया था, जजपा को वोट दिया था या बीजेपी को दिया था, किसी न किसी को आपने वोट दिया था। उस वोट देते समय क्या आपसे वादे नहीं किए गए थे? सारा वादा करते हैं। क्या उसमें से कोई एक वादा भी पूरा हो पाया है? कोई वादा नहीं हुआ। लेकिन वादे जो है वो नेता लोग कर देते हैं, लेकिन निभाने की जब बारी आती है तो ये लोग तरसते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि नेता लोग इनकी बात सुन ले, निगम इनकी बात सुन ले, लेकिन फिलहाल ये लोग तरस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो औरतें हैं, जी अब बताएं कि यहाँ, अरे रुको, यहाँ पर बाथरूम की दिक्कत है, बाथरूम की समस्या है, यहाँ पर टॉयलेट की सब चीज की दिक्कत है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज तक आपने जो अपने नेता लोग हैं जिनको आपने वोट दिया है, क्यों नहीं बोला उनको? क्या करेंगे? क्या समस्या? जिस तरह अभी बारिश का मौसम था या फिर जिस तरह टॉयलेट आपके लोगों के घर में नहीं है, तो कहाँ जाते हैं आप लोग? जंगल जाते हैं। तो वहाँ पे तो डर भी होता होगा। कहाँ जाएगा तब? जंगले जाएगा कि कहाँ जाएंगी? तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो लोग हैं फिलहाल जंगल का अख्तियार करते हैं, जो कि देखा जाए तो यूपी और बिहार में ऐसे कुछ दिन पहले और कुछ साल पहले ऐसी हरकतें होती थी कि जो लोग हैं वो टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए गांव में जंगलों में जाते थे। लेकिन ये शहर है पंचकुला शहर, और पंचकुला शहर के अंदर भी जो लोग हैं वो गाँव की भांति तब्दील होते जा रहे हैं। और लेकिन जो गाँव की बात करी जाती है वहाँ पर विकास होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर इज्जत घर दिया जा रहा है। इज्जत घर यानी बोले तो प्रधानमंत्री जी की सेवा जो है वहाँ दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ये गरीब लोग हैं, गरीब दबका है, स्लम एरिया है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही है। यहाँ पर एक हमारे साथ क्वात्रा जी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और कांग्रेस नेता भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या इन्होंने इस समस्याओं को रेज करने की कोशिश की कि नहीं की। नमस्कार क्वात्रा जी। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो लोग हैं आपके समाज, आपके लोग हैं जिनको आपने आते ही पहले पहचाना है, जाना है, तो क्या इनकी समस्याओं को आपने पहचानने की कोशिश नहीं करी, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही हैं? देखिए, यहाँ पर जैसे पंचकुला के अंदर पहले बीजेपी ने सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपना पूरा डंका बजाया कि हमारा शहर, हमारी डिस्ट्रिक्ट ODF फ्री है। मुझे ये नहीं समझ आती, अगर ODF फ्री थी तो यहाँ से जो टॉयलेट रखे हुए थे बाहर, मोबाइल टॉयलेट रखे हुए थे, उनको उठाने का क्या मतलब बनता है जब छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं। लेकिन क्वात्रा जी, आपको रोकूंगा मैं, जब मोबाइल टॉयलेट यहाँ से उठाए गए थे तो आप भी इलेक्शन में खड़े थे, लेकिन किसी कारणों से आप हार गए थे, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि उनको रोका जाए? क्योंकि जो आपको ये तो समझ होगी कि सर जिस तरह से ये लोग हैं फिलहाल टॉयलेट कहाँ जाएंगे सर?
ऐसे है, जब इन्होंने हमें पहले बताया था यहाँ पे कॉलोनी तोड़ने के लिए इस तरफ आए थे, सरकारी लोग आए थे, तब मुझे ध्यान है, मुझे याद है, हम भी आए थे, चंद्रमोहन जी भी आए थे, हमारी बहन जो पूर्व मेयर थी उपिंदर आलूवालिया जी भी आई थी, तब आके यहाँ पे उनको दौड़ाया गया था, तो उस साइड से कॉलोनी नहीं तोड़ने दी गई। अगर अब भी हमें अगर कहीं कोई भी इनमें से फ़ोन भी कर देता तो हम इनके लिए समर्पित हैं, इनके लिए, क्योंकि ये फ़ोन नहीं किया सर, ठीक है, फ़ोन नहीं किया, ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया, हमारे पास लगातार पिछले 1 हफ्ते से फ़ोन आ रहा था कि ये समस्या को उठाया जाए, क्योंकि जो लोग हैं, फिलहाल बारिश होके गई है सर, लगातार 1 हफ्ते तक बारिश चली है। सबसे बड़ी बात सर, आप सोचिए कि एक माँ बेटी बहन जो है वो फिलहाल झाड़ियों में जा रही है, जंगलों में जा जाके वहाँ पे टॉयलेट और शौचालय का इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कल को क्राइम भी बढ़ सकता है सर, इसको आप देखते हैं, इसको इस नज़र देखते हैं आप? ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सरकार के लिए शर्मनाक है ये। ऐसा जो बच्चे हैं, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, टॉयलेट का कोई किसी का समय नहीं होता, किसी टाइम भी जाना हो, और इतने जंगल के अंदर पीछे जानवर हैं, अगर आप इधर अंदर कोई तरफ जाएंगे तो बहुत जंगली जानवर भी हैं इस तरफ। हर एक बच्चे के लिए भी खतरनाक है, बड़े के लिए भी खतरनाक है, लेडीज़ के लिए भी खतरनाक है। मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से, आपने ये मुद्दा पहले भी उठाया था, वो टॉयलेट सरकार ने जल्दी से ठीक कराई थी, अब भी उनको शर्म आनी चाहिए कि ये मुद्दा जो सरकार को उठाना चाहिए था या यहाँ के एमएलए या एमसी को उठाना चाहिए था, उसकी जगह पे आप इस मुद्दे को इन लोगों के कहने के ऊपर उठा रहे हैं। मैं तो आपका धन्यवाद करूँगा, अगर आप मुद्दा ना उठाते तो ये यही दब रहता और पता नहीं कब तक कोई टॉयलेट के यहाँ रखेगा। लगातार जिस तरह से आप ना पेड पार्किंग का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार आप निगम में जा रहे हैं, लगातार आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं, साथ साथ क्या अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये मामला अब मीडिया के माध्यम से आपके संज्ञान में आया है कि यहाँ पर टॉयलेट की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, तो क्या इस मुद्दे को लेके भी आप कोई कार्रवाई करेंगे या करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी कुछ हमारी प्लानिंग है, हमने मुख्यमंत्री जी को मिलना है, तो उसके अंदर हम ये मुद्दा भी रखेंगे, भाई ये क्यों ऐसे किया जाता है, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये लोग कई हजारों किलोमीटर, लेकिन सर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो कॉलोनियां हैं वो कहीं ना कहीं अवैध बताई जाती हैं, पर कहीं ना कहीं जो अवैध कॉलोनी भी है तो क्या मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि बसी तो हुई है ना अभी फिलहाल, अगर बसी हुई है तो कम से उनको मोबाइल टॉयलेट की फैसिलिटी देते, अस्थायी तौर पर देते फैसिलिटी कम से कम। ये अवैध कॉलोनी कैसे हो गई? यहाँ पे बिजली है, पानी है, वोट है, तो दिखाएंगे ये अवैध कॉलोनी है, लेकिन उस अवैध कॉलोनी के अंदर ये बिजली का कनेक्शन भी है, पानी का कनेक्शन भी है, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन होने के बावजूद भी, लेकिन ये अवैध कॉलोनी भी है या फिर वैध कॉलोनी है, ये बात का मामला है। लेकिन फिलहाल ये मामला है कि अगर मुझे शौच जाना है, बेटी बच्चियों को शौच में जाना है, तो फिलहाल रात बिरात जाए तो जाए कहां? फिलहाल यहाँ पे और जो लोग हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी, सोचिए कि अब यहाँ पर मैंने ये भी देखा, जब लोगों से बातचीत करी, कुछ लोग जो हैं वो मीडिया के सामने यानी कि कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तो आपकी आवाज को ऐसे ही दबाने का काम किया जाएगा। फिलहाल मूलभूत सुविधाएं, सबसे बड़ी बात, ये लोग यूपी और बिहार के हैं और इन लोगों का कहना है कि इससे तो बढ़िया हमारा यूपी ही था जहां पर मोदी जी हमारे को टॉयलेट बनाने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन यहां पर टॉयलेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो मोबाइल टॉयलेट यहां पर लगे हुए थे वही उठा दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या अब ये बात मीडिया के माध्यम से प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान लेगा या शर्म जो है उस शर्म को भी बेच के खा जाएगा? फिलहाल दिखाएंगे जिस तरह से और जी लोग हैं। आप भाई साहब कुछ बोलेंगे? आप आपके यहाँ पर जो समस्याएं हैं, आपने वोट दिया, जिसको भी दिया वो आपका अधिकार था, आपने वोट दिया, क्या वोट देने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे काम हो रहा है? जब भी कोई लोकसभा, विधानसभा या नगर निगम की चुनाव आती है, तो चुनाव के टाइम में आकर के हर कोई पार्टी एक वादा करके जाते हैं मतदाता से, वोट एक मिनट वोट के लिए वादा, हाँ, कि आप हमको वोट दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जो जन सुविधा है, सरकार जो हमारी फंड देती है जनहित के लिए, जन सेवा के लिए, वो सर्वनाश हो जाता है, घोटाला हो जाता है, कोई जन सुविधा नहीं मिलती है। और ये कॉलोनी आज से नहीं, बरसों से बैठी हुई है। जब वोट लेने आते हैं तो एक मिनट, बरसों से बैठी हुई है। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बिजली का बिल सारा एक एक मतदाता के पास है, पूरे परिवार के पास है, पूरे कॉलोनी के पास है। और साथ में स्टे भी लगी हुई है कि आप छेड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, फिर भी जबरन यहाँ के पब्लिक को, कॉलोनी को तंग किया जाता है। ये जबकि हमारी सरकार, केंद्रीय की सरकार जो है, बार बार कहती है कि आपके हित के लिए, आपके हित के लिए काम करेंगे, लेकिन कहाँ हित है? हित कोई नहीं है। अब आप बोल लिए जी।
मेरा कहना ये है कि जब आपको वोट लेते समय जब आपके पास आए थे, चाहे जो भी नेता लोग जीत चुके हैं आए थे आपके पास, तब तो उनको ये कॉलोनियाँ वैध नजर आ रही थी, वैध थी, तभी तो आपसे वोट मांगे गए। और अब जब वो सरकार और सत्ता में आ गए तो ये कॉलोनियाँ आप लोग की अवैध हो गई हैं। जब चुनाव हो रही थी नगर निगम की, तो बीजेपी के जो भी कोई उम्मीदवार थे, वह चाहे कोई भी हो, कुलभूषण गोयल हो या कोई भी हो, बीजेपी के हर आदमी बोल के गए थे वोट मांगने समय कि आपको ये परमानेंट कॉलोनी यहीं आपको एडजस्ट किया जाएगा और 3 मरला जो है आपको प्लॉट दिया जाएगा। तो लेकिन सुना आपने जिस तरह से बता रहे हैं कि कॉलोनियाँ भी दी जाएंगी, कॉलोनियों को शिफ्ट भी किया जाएगा और 3-3 मरले का प्लाट यही किया जाएगा और 3-3 मरले का, यानी कि जो चाहे इनका 1 मरले का था लेकिन 3 मरले का लालच देकर फिलहाल उनके यहाँ से टॉयलेट ही गायब कर दिए गए हैं। इस तरह से भाई साहब गर्म हो रहे हैं, इनकी गर्मी भी जायज़ है क्योंकि जिस तरह से दुविधा में है, दिक्कत में है और कहीं ना कहीं नेताओं के जो झूठे और वादे होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। सर ये तो हम लगातार कह रहे हैं भाई, जो कॉलोनी जहाँ पर है उसको वहीं पर बसाओ, उसके परिवार के हिसाब से उसको प्लाट दो, चाहे 1 मरला दो, 2 मरले दो, 3 मरले दो, जितना भी बनता है उसका हिस्सा उसको उतना प्लाट दो। उनको शिफ्ट करके एक छोटे से 308 स्क्वायर फुट का जो फ्लैट देने जा रहे हैं, मुझे ये बता दें। सर फ्लैट की बात, सर कोतरे जी एक फ्लैट की बात कर रहे हो, भैंसा टिब्बा में तो सब कुछ अपना इनका बिजली का कनेक्शन दे रखा था, पानी कनेक्शन दे रखा था, वोटर जिस तरह भाई साहब बता रहे वोटर भी था और अपना ID कार्ड, अपना आधार कार्ड और सबसे श्रम कार्ड सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वो कॉलोनी उठा दी गई है। मैं वही कह रहा हूँ ना, 308 गज का 308 स्क्वायर फुट का जो ये फ्लैट देने जा रहे हैं, एक परिवार के अंदर अगर 6 जी हैं, 6 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, 308 स्क्वायर फुट कितना होता है? एक छोटा सा कमरा, मेरा ख्याल है 7 बाई 7 का भी नहीं होगा वो, एक किचन और एक टॉयलेट उसके अंदर 6 या 7 लोग कैसे रहेंगे? और सर, फिर सवाल उसको... सर कोतरे सवाल यहाँ पर ये है कि नेता तो आप भी हैं सर, और नेता जो लोग हैं वो कम से कम देखा जाता है कि शुरू में वादे कुछ और कर देते हैं, बाद में वादों के ऊपर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल है मेरा। हम तो लगातार इसकी लड़ाई जो है RW की तरफ से लड़ रहे हैं। ये इसका आपको भी ज्ञान है कि हम ना तो यहाँ पर आशियाना फ्लैट का विरोध करते हैं, लेकिन हम लगातार यही कह रहे हैं कि इनको प्लाट दो, इनको खुली जगह दो जिसमें ये आराम से रह सके, इनको मूलभूत सुविधाएं सारी दो, सड़क को पक्का करो, पानी जो प्रॉपर दो, ये नहीं कि पानी की बात कर रहे हैं सर, जहाँ पे टूंटियां लगी पड़ी वहाँ पे तो इतना गंद है कि उसमें से जो रिसाव होके वो गंदी जो है पानी, मतलब पानी के स्वरूप में बन के लोग पीते होंगे। पानी की निकासी तो है ही नहीं, पानी की टूटी लगी हुई है, उसका प्रॉपर निकासी है नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर परमात्मा ना करे कोई बीमारी फैल जाए या कुछ हो जाए, उधर से टॉयलेट भी उठा दी, लोग जाएंगे तो सबसे कहाँ बड़ी बात जाएंगे? यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह बाबूजी काफ़ी मतलब नाराज दिख रहे थे, इनकी नाराज़गी भी सही थी, जो मीडिया मेरे को बोलने तक भी नहीं दिया क्योंकि इनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। और नाराज़गी ये यहाँ पर है कि सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो दिन में 4 बार 5 बार 6 बार आते हैं कि किसी तरह से ये बाबूजी मान जाएं और मुझे वोट दे दें। लेकिन जब अब वोट ले चुके हैं, वोट दे चुके हैं और सरकार सत्ता में आ चुकी है, तो उसके बाद अपने वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं काले कागजों से क्यों पोत दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल ये मूलभूत सुविधाएं हैं, आप कोई और अनसुविधा जो सुविधाएं ना दे सकते हैं तो ना दें, लेकिन कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं जिसके कारण सभी को दिक्कत और परेशानियां हो रही, फिलहाल रोड की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और सबसे बड़ी बात शौचालय जो यहाँ से गायब कर दिए गए, मोबाइल टॉयलेट यहाँ से गायब कर दिए गए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा और जितना हो सके इस खबर को आप जरूर शेयर करें, ताकि जैसे हमने अभी लोगों ने विश्वास दिखाया था कि हमने एक खबर दिखाई थी, उस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन की नींद खुली थी और प्रशासन ने देखा था कि कहीं ना कहीं स्मार्ट टॉयलेट जो है वो स्मार्ट तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 0 स्कोर में भी नहीं था और रातों रात को 12 बजे के बाद चोरी छिपे उस टॉयलेट को ठीक कर दिया गया। सुबह जो तस्वीरें हमारे को मिली थी वो स्मार्ट टॉयलेट की तस्वीरें थी। तो अब मैं उम्मीद लगाऊंगा कि कम से कम इन लोगों को जो कच्चे या फिर जिस तरह कहा जाए स्थायी या अस्थायी टॉयलेट इनको नहीं दिए जाते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मोबाइल टॉयलेट की जो व्यवस्थाएं पहले यहाँ पे 5 से 7 मोबाइल टॉयलेट यहाँ लगाए गए थे, तो वो कम से कम उनको व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं यहाँ पर फिलहाल तमाशगीन बन के खड़े हैं। फिलहाल वो तमाशगीन इसीलिए हैं क्योंकि जो अन्य सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसका कहीं ना कहीं लोग विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों के साथ की जरूरत है और खबर को जितना हो सके शेयर जरूर की, ताकि इन जो गरीब आदमियों की आवाज़ है ऊपर तक जा सके और ऊपर वाला सुन सके। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।